जय श्री कृष्ण। मैं आशा सावा माहेश्वरी हूँ और जेएलसी ग्रुप में आई हूँ। कभी आई, क्या कभी कितना टाइम हुआ ये मुझे कुछ भी पता नहीं, याद भी नहीं, पर 10-12 साल तो मेरे को कंप्लीट हो गए इस ग्रुप में आके। और कौन की जाए तो आपको पता ही है, मोदी जी, हरीश मोदी। एक हरीश मोदी है जो प्राइम मिनिस्टर है और दूसरे हरीश मोदी है जो अपने जेएलसी के प्राइम मिनिस्टर है। उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ऐसा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा और न देखूँगी। उनकी सोच सबसे अलग है। उनको अपना बनाना, लोगों को ये अपना बना के लेना, किसी को भी रिक्वेस्ट करके आओ हमारे ग्रुप में कहना, यानी उनके अंदर ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो आप जेएलसी में आए हैं नए मेंबर, उनको धीरे धीरे पता चलेगा। मोदी जी को साथ देने के लिए एक अकेला तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, पर इन्होंने बहुत कुछ किया है। जब मैं आई थी तो बहुत थोड़े लोग थे, पर अब तो जेएलसी ग्रुप इतना बड़ा हो गया और बड़ा ही हो रहा है, क्योंकि जेएलसी के दरवाजे तो मंदिर जैसे खुले हैं। आइए, खुश होइए और हमेशा खुश रहिए। जेएलसी का हाथ बढ़ाने के लिए, मोदी जी का हाथ देने के लिए जसवंत भाई जो सुपर ऊपर है, आप तो अभी सब जानते ही हैं उनको। सीमा जी ने साथ दिया था, बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए थे उन्होंने जेएलसी में पिछले साल। उनका साथ दिया था डॉक्टर शशांक ने, वापस जोक सुनाते थे जीतू भाई। और आपको तो बहुत सी ऐसी बातें मालूम है कि जेएलसी में सबने कुछ न कुछ बोला ही है, बहुत सी ऐसी बातें, तो मैं वो वापस रिपीट नहीं दोहरा रही हूँ। मैं इतना ही कहती हूँ कि सागर जैसा गहरा है, आकाश जैसे ऊंचा है, ये जेएलसी ग्रुप हमारा है। तो सब नए मेंबर को इतना ही कहती हूँ कि आप दिल खोल के इसमें पार्ट लीजिए, अपना टैलेंट बताइए और हमें भी आपसे कुछ सीखना है। तो प्लीज़ आइए, वेलकम है सबको। और भी किसको लाना चाहते तो ला सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। हूँ वर्षा मेहता अमदावादथी बोलूँ छूँ। जेएलसी में खूब ज सौ प्रथम तो हूँ जेएलसी नो खूब ज आभार मानु छूँ ने धन्यवाद करूँ छूँ। बिंदुजी, मोदीजी, ज्योतिबाळा, सागरिताजी ए बधानी खूब आभारी छूँ। घणुं बधुं जाणवानुं मळे छे। एक्सरसाइजथी आखो दिवस खूब ज सारो जाय छे। गेम रमवानी पण खूब ज मजा आवे छे ने हूँ आवशी तो पहली वार ज रमी छुं पण बहु ज मजा आवी ने खूब ज आनंद थयो। ए बधानो खूब आभार। अलग अलग डॉक्टरो आवे छे, घणुं जाणवानुं मळे छे, ते खूब ज मजा आवे छे। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मैं राजमल असावा बोल रहा हूँ। जेएलसी में आके मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में भी ऐसा मैं कम ही आता हूँ, लेकिन आता हूँ, जिनसे भी मिलता हूँ उनसे ऐसा लगता है कि मैं इनको कई सालों से जानता हूँ और ये भी कई सालों से मुझे जानते हैं। ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जेएलसी में, जितने भी हैं उतने। उनमें काम करने वाली जो टीम है वो तो एक नंबर एक्सलेंट है। और मोदी जी है, वो तो सबका पूरा ध्यान रखते हैं। और मोदी जी बोले तो मोदी जी है, उनसे बढ़िया और क्या बोलूँ अभी। इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और सबके लिए जय श्री कृष्ण। हाय एवरीवन, मैं मैरूनिसा बोल रही हूँ मुंबई से। मैं जेएलसी एक फ्रेंड्स ही नहीं फैमिली है, जहाँ पर सभी ने सब कुछ कह दिया है। मुझे एक बात कहना है कि यहाँ पर कोई जात पात नहीं देखी जाती है, न हिंदू न मुस्लिम, सब, और सभी को एक जैसा ट्रीट करते हैं और सभी एक जैसा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलता है। जेएलसी में मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला, जो मैंने हाउजी में कैसे खेलना है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और मैंने देखा कितने लोग उम्र नहीं पर अपने आप को हर चीज़ में ढालते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ है।
यहाँ पर न हिंदू मुस्लिम न सिख ईसाई कोई भी नहीं है, सब इंसानियत है इसमें। JLC एक इंसानियत है जो उसमें हर किसी को अपने एक फैमिली की तरह गिनता है। इसी फैमिली में किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो तो सभी को विश करते हैं, और जिसका कोई ना हो उसे ये 100 लोग विश करते हैं तो उसे अंदर से बहुत खुशी मिलती है, और ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कितनी बड़ी फैमिली मिली जो मेरे को विश कर रही है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, जैसे मैं कि यहाँ पर JLC एक हीरो है, वहाँ पर सभी लोग बहुत ही अच्छा सभी से ट्रीट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल JLC मेंबर्स। मैं नसरीन रोकड़िया बोल रही हूँ। जब से हम मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम जूम पर देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। जसवंत भाई की हाउसी में मुझे बहुत मज़ा आती है। 17 जून को मेरा बर्थडे JLC में सेलिब्रेट किया और सभी मेंबर्स ने मुझे विश किया और भजन गाने का अवसर दिया। ने मोदी जी, ज्योति बालाजी, डॉक्टर बिंदु जी, डॉक्टर सागरिका जी, जसवंत भाई, भावना जी और सभी JLC मेंबर्स को थैंक्स बोलती हूँ। जय जलाराम, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे JLC के मेंबरों, मेरा नाम रसिक भाई लाकानी है और मैं कांदिवली में रहता हूँ। मैं मोदी साहेब, मेरी बहन उषाबेन पटेल और डॉक्टर बिंदुबेन की पहचान से पिछले 3 महीनों से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप सब लोगों की तरफ से खूब प्रेम और आनंद मिल रहा है। JLC ग्रुप की जितने भी तारीफ करो कम है। इस ग्रुप में हर तरह की एक्टिविटीज़ होती है और सबको अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। बड़ी उम्र वाले भी बहुत अच्छा डांस करके सबका मनोरंजन करते हैं। मैं इस ग्रुप में नया हूँ, इसलिए मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं है, फिर भी मैं कुछ लोगों को पहचानता हूँ। उनमें मोदी साहेब, मेरी बहन उषाबेन पटेल, डॉक्टर बिंदुबेन, डॉक्टर सागरिका, डॉक्टर माधवीबेन, डॉक्टर भरत भाई देसाई, श्रीमती जागृति बेन वोरा, श्री जसू बाबा, श्री जीतू भाई जोक्सवाला और कई लोगों को तो मैं चेहरे से पहचानता हूँ। इस ग्रुप में आके मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं भी मेरी तरफ से सबको खुश करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। इसके लिए मुझे आप लोगों का भरपूर प्यार चाहिए। प्यार दोगे ना? सबको मेरा प्रणाम, प्यार भरा नमस्ते। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय जलाराम। श्री मोदी साहब, डॉक्टर बिंदुबेन पटेल, डॉक्टर सागरिका बेन, श्री जसवंत भाई और सब JLC सभ्यों को मैं शांतिलाल लालसेठा राजकोट से सादर प्रणाम करता हूँ। मैं 2005 में सौराष्ट्र केमिकल्स बिरला ग्रुप पोरबंदर से रिटायर हुआ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ था। मेरे दोनों लड़के डॉक्टर बने और बाद में वो बने लड़कों राजकोट में सेट हुए, इसलिए 2005 में मैं राजकोट आ गया। मेरी उम्र 73 साल है और मेरा शौक है सोशल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, योगा, गीत संगीत। मैं JLC में 1 वीक पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। मेरे बड़े भैया इसमें ज्वाइन हुआ और मेरे को इंसिस्ट किया कि बहुत अच्छा है, तो मैंने भी बोला कि नहीं चलो मैं ज्वाइन हो चलूँ। मन की बात JLC में सुबह शाम योगाभ्यास, प्राणायाम, गीत संगीत, भजन, कीर्तन, डांस, क्विज, अंताक्षरी होता है। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और डॉक्टर सागरिका बेन जो ज्ञान भरी कहानियाँ सुनाते हैं वो भी बहुत प्रशंसनीय है। जो कि राजकोट में मैं भी सीनियर सिटीजन क्लब 2012 से हमने चालू किया है और उनका मैं सेक्रेटरी हूँ। हमारे करीब 110 मेंबर है। हम भी अन्य मंच में एक बार मीटिंग करते हैं और अंताक्षरी, हाउसी गेम, भजन, कीर्तन, गेम्स, लाफिंग और सब प्रोग्राम हम भी करते हैं। और प्रोग्राम के बाद हम सात्विक भोजन का भी कार्यक्रम रखते हैं और
कई छोटे बड़े प्रवास का भी आयोजन किया हुआ है, मगर जेएलसी में जो प्रोग्राम हो रहा है वो तो लाजवाब और प्रशंसनीय है। हमको भी जेएलसी से बहुत सीखना मिलेगा। श्री मोदी साहब, डॉक्टर बिंदु बहन, डॉक्टर सागरिका बहन, श्री जसवंत भाई जिस तरह से प्रोग्राम का आयोजन करते हैं वो बहुत बेहतरीन है। और डिजिटल प्रोग्राम जेएलसी से अपनी छुपी हुई कला से बाहर निकालने का अवसर मिलता है। जेएलसी, श्री मोदी साहब, डॉक्टर बिंदु बहन पटेल, सागरिका बहन जितना बोले उसका प्रशंसा कर उतना कम है। लास्ट में मैं कहूँगा, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। एंजॉय विथ जेएलसी। સ્મિત કરતો ચહેરો તમારી શાન વધારે છે, તો સ્મિતથી કરેલું કાર્ય તમારી ઓળખ વધારે છે। वैसे तो ये 2 सेंटेंसेस मैंने गुजराती में बोले हैं, लेकिन ये समझने में इतने सरल हैं कि कोई हिंदी भाषी भी इसको अच्छे से समझ सकता है। और ये 2 लाइन मैंने बोली है अपने मोदी साहब के लिए। JLC यानी कि जुहू लाफिंग क्लब, ये एक ऐसा क्लब है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करता है और सीनियर सिटीजन्स से ही बना हुआ है। मैं ये क्लब का हिस्सा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। जब से ये कोरोना है और लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से हम एक दूसरे के पास जाके बैठ नहीं सकते हैं, मिलजुल नहीं सकते हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म का सीनियर सिटीजन्स होते हुए भी इतने अच्छे से आप लोगों ने इसका उपयोग किया है, आप लोग इसका इतने पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हो, सही में आप लोग काबिल तारीफ़ हो। दिन में 2 सेशंस होते हैं, जिसमें सुबह के सेशंस में होते हैं लाफिंग योगा, भजन, स्टोरी टेलिंग, कुछ मोटिवेशनल बात रहती है। वो जो डॉक्टर सागरिका रॉय है बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी कहानियाँ चुन के लाती है, मुझे पसंद है। भजन भी सब जन अच्छे अच्छे से गाते हैं। अपनी एक जो भावना होती है वो व्यक्त करने का ये भी एक रास्ता है। शाम को होता है 5 बजे से 6:30 बजे तक, जहाँ मैं भी 2 बार आपके यहाँ आ गई हूँ फैकल्टी के तौर पे। एक बार मैंने अपना आयुर्वेद का जो नॉलेज है वो आप सबसे शेयर किया था, और कोविड के टाइम में हम कैसे वहाँ उससे बच सकते हैं ये सब चीज़ें हमने जानी थी। दूसरी बार मैं कुछ संगीत परोसने आई थी। मुझे बहुत ही आनंद मिला था आप लोगों के साथ ये दोनों प्रोग्राम्स में। आगे तो क्या बोलूँ, लेकिन आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही खुश रहिए, सबको भी खुशियाँ दें, और जब तक जिए अपने मन से जिए, खुल के जिए और तंदुरुस्त जिए। और ये जो अपनी संस्था है वो और भी प्रगति करे, और मैं इनसे जुड़ी रहूं, और मैं अपना और भी कुछ योगदान दे सकूं, ऐसी आशा रखती हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स विथ योर ओन एक्शंस। और आप इतने अच्छे एक्शंस और एक्टिविटीज़ कर रहे हो कि कभी भी दुखी नहीं हो सकते हो। ईश्वर चाहे तो भी आप दुख को नहीं पाल पाओगे। आप ऐसे ही खुश रहो, ऐसे ही मस्ती में। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे सूरत के ही भरत भाई परीख को और बिंदु बहन जी को, कि जिन्होंने मुझे आप लोगों से मिलवाया। बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। Hello, all my friends, loving friends, all the members of
मौज मस्ती मज़ा, दैट इज़ JLC। मैं पिंकी परीक बोल रही हूँ। मुझे तो मालूम नहीं ग्रुप में क्या क्या नाम दिए हैं, वो सब आप ही गेस कर लीजिए। मैं लगभग 17-18 के ज़्यादा साल से JLC में हूँ और दिस इज़ माय लाइफ लाइन। इसके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। और ये जो ग्रुप है वो हमारे मोदी भाई काका चलाते हैं और आजकल अभी ज्योति भी उनको हेल्प करती है। एंड इट इज़ अ फैब ग्रुप, फैंटास्टिक ग्रुप। फॉर हम लोग के जैसे सीनियर जो होते हैं उसमें प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा मिलता है। और आप जो बोलो हम लोग एवरीथिंग वी आर डूइंग, एंटरटेनमेंट, मेडिटेशन, लेक्चर्स, लाइव परफॉर्मेंसेस, हम लोग ड्रामा भी करते हैं, फैशन वॉक भी करते हैं और एवरीथिंग हम लोग करते हैं। एंड वी आर देयर फॉर ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के लिए। और हम लोग अभी थोड़ा मेरा अपना परिचय दे दूँ। मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, कुछ भी हो आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। सब कल्चरल एक्टिविटीज़ में मुझे भाग लेना अच्छा लगता है, मेड बी ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स और डांस और ड्रामा। आई राइट ऑल्सो, आई राइट शॉर्ट स्टोरीज़ ऑल्सो। मैंने ऑर्गेनाइज भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। और पर सबसे पहले मेरा लव है वो है डांसिंग। एंड मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि इस मोड़ पे अभी मैं एक नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, तो मैं अभी अपने लिए जीती हूँ। तो मेरी ख्वाहिश, रिक्वेस्ट है सबको जो मेरे जैसे फ्री हो गए रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि आप लोग प्लीज़ लर्न टू लिव फॉर योर सेल्फ। जो आप लोग ने ज़िंदगी भर करना था नहीं कर सके, और हम लोग जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, सब कुछ करिए, मज़ा ले लीजिए, क्योंकि 2 दिन की 2 पल की है ज़िंदगी। जी लो, हंस लो, जो करना है कर लो, जो कपड़े पहनना है पहन ले। जस्ट बी हैप्पी, जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट, डोंट थिंक अबाउट द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड नहीं आता है आपके लिए। अपने आप को देखो मिरर पे और देखो अगर मैं मिडी पहनी हूँ कैसी लगेगी, शॉर्ट्स पहनेंगी तो कैसे लगूंगी। अरे अपने आप को खुश करो। ज़िंदगी भर बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक काम होता है। एंड साथ साथ में मैं एक बिज़नेस वूमन भी हूँ। मैं चाय का बिज़नेस करती थी, मेरे फादर के वहाँ गार्डन है। और मेरे ससुराल में, मैं कलकत्ता से हूँ एंड आई एम इंग्लिश कॉन्वेंट एजुकेटेड। पूरा एजुकेशन कलकत्ता में हुआ है। और इधर मैं ज्वेलरी का भी करती हूँ, रियल डायमंड ज्वेलरी। तो दिस इज़ माय सॉल इंट्रोडक्शन। और मैं फिर से सबके साथ, सबको, हम लोग साथ साथ चलते हैं, हम लोग सब, देयर इज इक्वालिटी, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। और हम लोग को मोदी ने एक मोती के जो तार होते उसमें लेके चलते हैं। वो कहीं भी कभी अकेले नहीं जाते, कुछ भी होते तो पूरा ग्रुप का सोचते हैं। सो दैट्स व्हाट वी ऑल शुड डू। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। હું ડૉક્ટર બિંદુ શાહ આપની સામે પુરુષોત્તમ અધ્યાય 15મો એ વિશે હું આપને થોડું જણાવવા માંગુ છું। मैं आपको पुरुषोत्तम अध्याय 15वां जो गीता का है उसके मामले में कुछ बताना चाहती हूँ। उसका जो श्लोक है वो बिल्कुल इस प्रकार से है। अविनाशी इस जगत को पिपला कहा गया है। उससे पहले ये जगत की बात सिर्फ गीता जी के इस 15वें अध्याय में ही है, ऐसी बात नहीं है। सभी धर्मों में इस जगत का कुछ न कुछ अलग प्रकार से निरूपण हुआ ही है। सबसे पहले मैं आपको एक बात यही बताना चाहती हूँ कि चाहे जैन धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, जगत आत्मा, परमात्मा और उससे जुड़ी हुई बातें सभी धर्मों ने अपने अपने तरीके से जरूर बताई है।
सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि ज्ञान एक ही होता है, ज्ञान कभी अलग नहीं होता। चाहे धर्म की जो संचालन व्यवस्था है वो अलग हो सकती है, जैन धर्म की संचालन व्यवस्था अलग है, उसके सिद्धांत अलग है, और सनातन धर्म के भी सिद्धांत अलग है। ऐसे सभी धर्म के परंपरा और सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जगत के लिए जो कहा गया, उन लोगों का बताया गया ज्ञान, वो हमेशा एक ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। बिल्कुल पुरुषोत्तम अध्याय में जगत एक अविनाशी है और शाश्वत स्थान मोक्ष स्थान है, वही बताया गया है। तो जैन धर्म ने भी इसी चीज को, मोक्ष को ही शाश्वत माना है, आत्मा और शरीर को अलग अलग माना है। तो आज मैं आपको गीता के इस 15वें अध्याय में जो ये जगत को अविनाशी कहा, जो पुद्गल और उसके शरीर को नाशवंत कहा और आत्मा को भी अविनाशी कहा, उस अध्याय की मैं आपसे बात करूंगी। इस अध्याय में जगत को बिल्कुल अविनाशी माना है और उसको एक ज्ञानी ही समझ सकता है। जो ये अविनाशी जगत है उसको समझना किसी और की बस की बात नहीं है। तो आदि और अंत, जीव की आदि क्या है, जीव का अंत क्या है, इसको, और बराबर ये संसार की भी आदि क्या है और अंत क्या है, उसको समझना एक ज्ञानी के ही बस का कार्य है। जहां से ज्ञानी लोग वापस आते नहीं है, ऐसे उत्तम पद को पामना ही जन्म धरने के बाद जीव को कार्य करना चाहिए। यहाँ एक बहुत अच्छे से अध्याय में समझाया गया है कि ज्ञान, मोह, आसक्ति, जिनको ये दोष नहीं लगते हैं ना, ऐसे ही आत्मज्ञानी जो अपनी आत्मा के अंदर मग्न रहते हैं, वही बुद्ध जन अनासक्ति के शस्त्र से अपने जन्म मरण को टाल सकते हैं, क्योंकि वही है जो काम और आसक्ति से दूर रह सकते हैं। सुख और दुख से पर ऐसे पद को, जो पद मोक्ष पद है, जो सुख और दुख से पर है, बिल्कुल ऐसे पद को ही ज्ञानी प्राप्त कर सकता है। ऐसे अविनाशी पद को प्राप्त करना ही ज्ञानी का ध्येय होता है। जन्म और मरण से मुक्त होना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये उक्ति ही यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ज्ञानी ऐसे अविनाशी पद को पाने के लिए जो प्रयत्न करता है, उससे उसको जन्म मरण और उससे मुक्त होना ही उसका ध्येय रहता है। और ऐसे मुक्त होने के बाद ज्ञानी अपने अविनाशी पद को प्राप्त करता है। मृत्यु को यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है, जैसे कि एक फूल की सुवास पवन लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह जीव के शरीर के अंदर से आत्मा बिल्कुल इस सुवास की तरह बाहर निकलती है और एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो जन्म लेता है। तो यही जन्म मरण की क्रिया, उसको बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? आंख, कान आदि सभी इंद्रियों का साधन बनाकर जो जीव अपने इस विषय और सुख को भोगता रहता है और इस भोग के कारण वो नए नए कर्म बंध को करता रहता है, तो एक ज्ञानी अपने ज्ञान के माध्यम से इसको जान के इसी विषय के मोह, आसक्ति, काम, मान, इन सभी जो साधन सुख है उसका त्याग करके बिल्कुल अपने आत्मज्ञान में मग्न बनके ही वो अपने इस जन्म मरण की परंपरा को टाल सकता है। सौना हइये जीवन प्राण, ज्ञान का मूल और वही आत्मा है। सभी के हइये में, सभी के मन के अंदर आत्मा बसी हुई है और यही आत्मा हमारे जीवन प्राण बनके ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त करने के माध्यम से हमें इस जन्म मरण की पूरी संचालन व्यवस्था से बचा सकता है। अंत में एक बहुत बड़ी बात बताई है,
क्षर अक्षर वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये जगत ही कारण है। क्षर और अक्षर से ये जगत भरा हुआ है और क्षर अक्षर की जो दोनों से अलग हमारी आत्मा बिल्कुल श्रेष्ठ रूप है, वो ना ही वो अक्षर है और ना ही वो दूसरी जगह से एक जगह पर उसको ले जाया जा सकता है। उसको जबरदस्ती एक जन्म से दूसरे जन्म लेने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। ऐसी अविनाशी जो हमारी आत्मा की स्थिति है, वेद में इसी आत्मा की स्थिति को पुरुषोत्तम कहा है और ये पुरुषोत्तम अध्याय हमारी आत्मा की अविनाशी स्थिति को बता रहा है और यही सबसे बड़ा गूढ़ शास्त्र है। हमें इसी गूढ़ शास्त्र से इसी गूढ़ ज्ञान को लेना चाहिए और आत्मा को इसी अक्षर स्थिति और क्षर स्थिति से बाहर निकालना चाहिए। क्षर अक्षर जगत है, जगत की वस्तुएं हैं, शरीर है, जो जन्म मरण है वो क्षर अक्षर है, लेकिन जो आत्मा है वो अविनाशी है और अविनाशी इस जगत में से इस अविनाशी पुरुषोत्तम को हमें अवश्य बाहर निकालना है। तो ये है भेद ज्ञान। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा का अविनाशी स्थान मोक्ष स्थान है और ये जगत जो उत्पत्ति स्थिति और लय रूप क्षर अक्षर से बना हुआ है, तो इसी उसकी उत्पत्ति स्थिति और लय में से हमें अपने अविनाशी आत्मा, हमें अपने पुरुषोत्तम को यहाँ से जरूर बाहर निकालना चाहिए। गीता ने इस पाठ का बहुत बहुत बखूबी बहुत सुंदर वर्णन किया है। समय नहीं है ज्यादा, मैं अभी आपसे अनुमति लूंगी। हरिओम, जय जिनेन्द्र।